चलो अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप पहले लैंग्वेजेस के बारे में। तो लैंग्वेज पिछली बार मैंने नहीं बताया था कि लैंग्वेज होता क्या है। तो अब देखो, ये तो तुम्हें पता है कि सिग्मा वन ए ये सब अल्फ़ाबेट का सेट डिफाइन कर रहे हैं, है ना। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जो कि उस अल्फ़ाबेट सेट पे बन रहे हैं। जैसे कि L1 ए, मतलब क्योंकि इसमें देखो सिग्मा वन में सिर्फ ए है, तो इसमें यही लैंग्वेज पॉसिबल है ना कि ए दो बारे, तीन बारे, चार बारे, इनफाइनाइट टाइम्स। सिमिलरली L2 सिग्मा टू पे डिफाइंड है, तो ए और बी से मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स बन रही हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है। और मतलब कोई और भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है पैटर्न फॉलो हो रहा हो, वो आगे हम देखेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज थ्री डिफाइन हो गई। अब चलो बात करते हैं ग्रामर की। लैंग्वेज आ गई, मतलब हम लोग प्रॉपर इंग्लिश की तरह ही जाएंगे, तो लैंग्वेज हमें समझ में आ गई, अल्फाबेट समझ में आ गए, वर्ड्स बनाना आ गए, है ना। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो चॉम्स्की मॉडल है ये। ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की है ये हम बस अभी थोड़ा बस टच करेंगे, इसे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि टाइप्स देख लो। ठीक है, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। ठीक है। इनके ये नाम भी कह सकते हैं, और एक्चुअल नाम इनके ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारा रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये किस बेस पे डिवाइड हुए हैं, है ना। ये इस बेस पे डिवाइड हुए हैं कि तुम्हारी ग्रामर कितनी मतलब बाउंड है, कितनी बाउंड है इन द सेंस कि कितने उसमें रूल्स लगे हुए हैं जिससे कि तुम्हारे कम से कम इनपुट एक्सेप्ट हो, है ना। तो अब देखो, रेगुलर ग्रामर जो है वो सबसे ज्यादा टाइट ग्रामर है। सबसे ज्यादा टाइट ग्रामर मतलब इतनी सारी एक्सेप्टेंस है उसमें, कि इतनी सारी चीजें एक्सेप्ट कर दी गई हैं कि उसमें से फिल्टर होके बहुत कम ही चीजें एक्सेप्ट हो पाती हैं एक मशीन की। और जो मशीन तुम्हारी रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट कर ले, है ना, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले, वो फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाती है। ठीक है। सिमिलरली थोड़ी सी फ्री ग्रामर है, फ्री है लेकिन मशीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी है? पुश डाउन ऑटोमेटा। सिमिलरली कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है, और ज़्यादा फ्री है, और ज़्यादा इसमें फ्रीनेस है, मतलब बहुत ही कम चीज़ें इसमें फिल्टर आउट होती हैं कि ऐसा है कि नहीं किया जा सकता इसमें, नहीं एक्सेप्ट होती, ऐसा कम चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है वो मशीन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और एक है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये ग्रामर तो मतलब कहना चाहिए तुम्हारा बहुत इजी है कि मतलब ठीक है, जो कुछ आ रहा है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन इसकी मशीन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ये उसको नाम दिया है ट्यूरिंग मशीन। इसकी जो मशीन जिसको हैंडल कर लेंगे उसको नाम दिया है ट्यूरिंग मशीन। और मतलब जितना जितना हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ग्रामर को, उतनी ही सिंपल मशीन के थ्रू वो एक्सेप्ट हो पाएगी उसकी लैंग्वेज जो डिफाइन होगी, है ना। चलो अब बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। हम लोग मोस्टली देखो बात अभी फाइनाइट ऑटोमेटा की करेंगे, बाकी वो बस टच किया था, आएगी बात उसकी लेकिन उतनी नहीं आएगी। हम लोग मोस्टली पार्ट फाइनाइट ऑटोमेटा पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें मशीन बनाएंगे भी जिनसे हम इनपुट एक्सेप्ट कराएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब क्या चीज़ है फाइनाइट ऑटोमेटा? क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा? इज अ मॉडल विच हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, एंड इट कंट्रोल्स द मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इनपुट, जो कि एरोस से रिप्रेजेंट होते हैं। देखो, समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं पहले। सो अब ये क्या है, दे आर बाउंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, मतलब एक फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा है जिसमें हम लोग आउटपुट नहीं देख रहे कि क्या आ रहा है। ठीक है। जस्ट ये देख रहे हैं कि इनपुट हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें इनपुट एक्सेप्ट कराना है। ठीक है। वो हमारा मेन कंसर्न है। आउटपुट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है इस वाली में। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा, DFA। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा, दैट इज NFA। एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन, तो जो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा। सेकंड चीज होती है जिसमें हम आउटपुट थोड़ा आउटपुट देखते हैं, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ अभी ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन तुम देख सकते हो। तो फर्स्ट वन इज मूरे मशीन और दूसरी वाली मीले मशीन। ठीक है।
अब बात आती है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो डीएफए अगर हम बात करें तो ये 5 टपल से डिफाइन होता है, दैट इज क्यू, सिग्मा, डेल्टा, एस एंड एफ। अब ये क्या क्या है? क्यू क्या है? क्यू है अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स वो क्यू है, ठीक है। सिग्मा, चलो ये पहले तुम मशीन देखो ये, ठीक है। इसमें क्या है? ये मशीन है, किसी चीज की मशीन है, ठीक है। कोई ऐसी मशीन है, फाइनाइट डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो कि एक रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है, दैट्स इट। तो इसके पार्ट्स पहले देख लो, ठीक है। क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट जो कि फर्स्ट है, ये जो मतलब खाली एरो अगर ये डिफाइन करता है कि ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। क्यू वन जो है ट्रांजिशन स्टेट है, और मतलब कहना चाहिए वन ऑफ द ऑल स्टेट्स है, तो उतना क्यू वन पे जरूरी नहीं है। पहली चीज है इनिशियल स्टेट और दूसरी चीज है फाइनल स्टेट। डबल सर्कल से डिफाइन होती है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट अगर है मतलब कि जो भी मतलब जो भी चीजें अगर तुम्हारे एक्सेप्ट हो रही है फाइनल स्टेट तक जाते हो, मतलब फाइनल स्टेट पे जो भी होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि फाइनल स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ है नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी हम आगे करेंगे सवाल। तो अब क्यू हमारा क्या था? क्यू हमारा था अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट कितनी है इसमें? क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू थ्री, क्यू टू है। तो जो भी सर्कल के अंदर लिखा है वो स्टेट्स है, हमने पहले पढ़ा भी था, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स फाइनाइट ऑटोमेटा में, डेफिनेशन में, बैक करके देख लेना। तो यहीं पे मैंने वो लिख दिया है कि क्यू का सेट जो है वो क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू टू है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड चीज जो हमारी है वो सिग्मा है, विच इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। देखो सिग्मा तो तुम्हें पता ही है ना, सिग्मा क्या है? इसमें क्या दो ही ऑप्शन है, या तो ए आएगा या बी आएगा, ए जाएगा या बी जाएगा। तो इसमें सिग्मा जो डिफाइंड है दैट इज अल्फाबेट सेट जो डिफाइंड है वो ए या बी है, ठीक है। थर्ड चीज, ये कुछ नया है, ठीक है, ये देखते हैं क्या है। तो डेल्टा, अ ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें बताए कि इस स्टेट पे अगर मैंने ये इनपुट दिया तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक जैसे मैंने क्यू नॉट पे अगर बी इनपुट दिया तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? क्यू वन पे जा रहा हूँ। तो ये डिफाइन कर रहा है ट्रांजिशन फंक्शन कि क्यू नॉट पे अगर बी इनपुट आया तो क्यू वन पे जाएगा। सिमिलरली क्यू नॉट पे मैंने ए इनपुट दिया तो क्यू नॉट पे ही रहता। देखो ये वापस यहीं पे आ गया ए इनपुट पे, है ना। अब एस क्या है? एस है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमेशा वन होगी, मतलब एक सिंगल इनिशियल स्टेट होगी किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी दो या तीन स्टेट इनिशियल स्टेट बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, डीएफए में। और लास्ट चीज है एफ। एफ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है, जिसमें फाइनल स्टेट बिलोंग टू क्यू ऑब्वियसली, और इसमें हो सकता है जीरो फाइनल स्टेट हो और हो सकता है सारी की सारी फाइनल स्टेट हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू n वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट दैट इज q का लेंथ, राइट। तो हो सकता है सारी की सारी फाइनल स्टेट हो और हो सकता है एक भी फाइनल स्टेट ना हो। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। कैसे? सोच पा रहे हो? चलो एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ कि सारी की सारी हम लोग बनाएंगे, और एक एग्जांपल देता हूँ कि कहीं पे कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। वो कैसे आएगा? ये देखो, एक ऐसी मशीन जिस जो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप ए डालो बी डालो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और बस वो इनिशियल स्टेट पे रहेगी, इसीलिए इसमें डबल सर्कल भी नहीं है। तो ये फाइनल स्टेट है ही नहीं इस क्या कहते हैं मशीन में, ठीक है। इस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट है ही नहीं, इट इज ओनली इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट देखो एक होगी, एटलीस्ट एक, एटलीस्ट नहीं सॉरी एग्जैक्टली एक होगी, ना ज्यादा ना कम। तो दिस इज द